और मार्केट से डेलो शेयर 25,549 और निफ्टी बैंक भी इस वक्त डेलो पर शेयर। बिल्कुल, और इनफैक्ट हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एक तो संकेत मिल गए थे वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा था थोड़ा पेन हो सकता है आज मार्केट में, वो देखने को मिला। और जिस तरीके से तनाव पैदा हुए हैं ग्लोबली, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। अब जो लेवल्स बताए थे वो तो ब्रीच कर दिया सर हमने, बेस वन का, है ना। 25,750 के नीचे हैं हम, 711 के नीचे हैं, इनफैक्ट 25,555 पे कर रहे हैं अब डेज लो पर कारोबार। और जिस तरीके से ग्लोबली ये माहौल बना है, अब कैसे नेविगेट करें? देखिए श्रेया, मैं निफ्टी बैंक पे आज सुबह सुबह व्यूअर्स को एक क्लियर मैसेज दे दिया था, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए, पहली चीज जो मैंने बोली थी, ठीक है ना। 61,600 61,700 इज अ जोन टू बुक योर प्रॉफिट्स। और निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि हम दैट 25,886 स्क्रीन पे आए तो प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, पहली बात। सुबह क्लियर मैंडेट था श्रेया, आप 9:13 पे देखिए जो आपसे मेरी बातचीत हुई थी, ये प्राइस 25,886 अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का वक्त है। हाँ, मैंने एक बात ये कही थी कि इफ वी गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस वन और बेस टू, अब बेस वन बेस टू लेके आइए, वो क्या था, मैंने एक कल्पना ये करी थी कि अगर बैंक निफ्टी रिट्रेस हो टुवर्ड्स 10 डे मा, यानी अगर 61,000 या फिर 60,600 तक रिट्रेस हो जाए, 700 तक, तो हमें बैंक निफ्टी में शायद एक मौका मिले टुवर्ड्स 20 को कैप्चर करने को। लेकिन शायद दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर, आप यकीन मानिए। ये भी होल्ड नहीं हुआ। क्या क्या गया इसमें, इसमें कल के पुट राइटर्स गए, इसमें 10 गया, 20 गया, 50 गया, और ऑलमोस्ट निफ्टी का जो इस वक्त लेवल है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 25,559, ये प्रिसाइसली 100 डे में है। अब आप उससे कहेंगे क्या शॉर्ट कर दें, ना, शॉर्ट भी नहीं कर सकते। पूछिए क्यों। 20 डेमा के ऊपर मैं शॉर्ट नहीं करता अमूमन, ये मेरी रणनीति है, क्योंकि आप विपसॉस में ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब 25,500 का सबसे बड़ा पुट राइटर जोन सबसे नजदीक खड़ा है। तो अगर आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी ने बाय का मौका नहीं दिया शेयर, क्योंकि दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग, और आउट ऑफ बैंक्स भी ये सेलिंग काफी है, मार्केट ब्रेथ भी काफी खराब है। और इसमें कोई राय नहीं कि मेरे ख्याल से जो जियोपॉलिटिक्स है जो चरम पे है, और सप्ताह अंत को लेकर सब फियरसम है, और क्रूड शार्प रिवर्सल टुवर्ड्स 71, मेरे ख्याल से ये पूरी के पूरे हालात जो है ना श्रेया, वो लॉन्ग्स के लिए सुटेबल नहीं है। निफ्टी तो अवॉइड करने की सलाह है फिलहाल, जिस तरीके से ईरान और यूएस में टेंशन्स हैं, लेकिन ग्लोबली भी मूड मॉल खराब है। लेकिन बैंक निफ्टी से एक स्ट्रेंथ थी, वो साफ तौर पर आज गवाते हुए देखने को मिली है। और जैसे वीरेंद्र जी आज पीएसयू भी टूटे, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस भी टूटा, निफ्टी बैंक पर अब क्या व्यू बन रहा है? 1% ये भी नीचे है। देखिए श्रेया, निफ्टी बैंक अगर ये नहीं भी होता ना कुछ, तो भी टूटता आज, आप यकीन मानिए। एक टेक्निकल्स का सिद्धांत है। आज सुबह 21,700 पे, 61,600 पे आप बहुत दूर थे 10 डे से। कल आपके पास पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं था। मैंने सुबह सुबह, अच्छा, मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में अपनी कमेंट्री में बिल्कुल क्लियर लिखा था, निफ्टी के कमेंट्री में भी बिल्कुल क्लियर लिखा था, डू रिमेंबर, ये शब्द थे मेरे, याद रखिएगा, निफ्टी बैंक इज ड्यू फॉर ए करेक्शन, अ रिट्रेसमेंट, एंड निफ्टी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ये आखिरी की लाइन में क्लियरली मेंशन था कि ये रिस्क है आज, कि निफ्टी बैंक इज ड्यू फॉर ए करेक्शन एंड निफ्टी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, मैंने क्या कहा था आज सुबह, लेट्स वेट, प्रॉफिट बुक करिए, वेट करिए ताबड़तोड़ तरीके से। अगर आप देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपको अब 60,400 पे एंटर करना है, आपको 61,400 नहीं, सिंपली अब वेट कीजिए। मीनिंगफुल क्या है, अब निफ्टी बैंक का 10 डे में आता है करीब करीब 60-700 के आसपास, चाहे वो अभी हो या कल हो या फिर मंडे हो। हम देखेंगे अब लॉन्ग के बारे में कि हमें लेना है कि नहीं लेना है 60-700 के आसपास, इस प्राइस पर भी नहीं, क्योंकि अब यहां पे क्या है इस प्राइस में, अब आप 61,000 के पुट राइटर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो बिलो 61,000 पुट राइटर्स, कोई भी दो लेवल अगर आपके जहन में आते हैं तो वो है पहला 60,700 जहां पे आपका 10 डेमा है, और उसके बाद आता है 60,300 जो कि आपका 20 डेमा है। लेकिन अभी वो स्क्रीन पे नहीं है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि बाय कर लो। तो याद रखिएगा, अभी बैंक निफ्टी पे भी हम वेट करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? ये मेरा मानना है कि 20 डी के ऊपर मैं किसी अंडरलाइन को शॉर्ट नहीं करता हूं, और अभी तो हम यहाँ पे 10 डेमा के भी ऊपर हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, क्रूड पर नजर रखिएगा, अगर क्रूड की सूरत हाल यही रहे तो आपके जो बैंक निफ्टी के अंदर एक धड़ा था पीएसयू बैंक, जिसके सहारे आप ये तेजी देख रहे थे, शायद पीएसयू बैंक इन दैट केस ज्यादा रिट्रेस होंगे।
जब जब क्रूड बहुत तेज होता है तो बैंक निफ्टी में ये मौजूद निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ये ज़्यादा ट्रिम होगा, इन दैट केस ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये देखिए आप 9677 के अगेंस्ट 9546। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, वेट। इंडेक्स में निफ्टी को भी और निफ्टी बैंक को भी अब हम दो सर्कमस्टेंसेस में देखेंगे, आइदर एट 6700 और 6300, फर्दर शॉर्टिंग के लिए या फिर रिवर्सल खेलने के लिए। श्रेया, जो आप एक बार यूएस फ्यूचर्स लेके आइएगा प्लीज जरा। श्रेया, थोड़ा सरप्राइज पैकेज अब यहाँ जुड़ गया है। अब एक आइसोलेशन में हमने ये बीतले जो 1.5 घंटे का बिहेवियर था ना, ये एक फियर से घिरा हुआ था, फियर से, कंप्लीट फियर से। 25,400 के नीचे का लो लगाया हमने, 25,390 का लो लगाया है। 400 के नीचे का लो काफी मतलब इतनी ज्यादा घबराहट मार्केट में, ये एक्लोचलो की वाली बात हम कहते हैं। देखिए सर, आ गए अभी संकेत अमेरिकी बाजारों से जो आप दिख रहे हैं। अभी तो ये इतना नीचे नहीं है श्रेया, ये तो कुछ भी नहीं है, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल। आपने हुआ क्या, आपने 16 फरवरी के लो को ऑलमोस्ट टच कर लिया। उस दिन का लो था मेरे ख्याल से 25368 था उस दिन का लो, है ना। आपने ऑलमोस्ट उसको टच किया। ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है। काफी बड़ी गिरावट और दिन के निचले स्तर पर आ चुका है मार्केट, तो इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? पूजा, देखिए वैसे अगर आप देखें तो इतनी बड़ी गिरावट की कोई खास वजह आपको नजर आएगी नहीं, ठीक है। ज़्यादातर संकेत भी आज अच्छे थे सुबह शुरुआत करने के लिए, ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक, लगातार 30 दिन अमेरिका में तेजी हुई है, ठीक है। इसके अलावा हमारे अपने बाजारों को आप देखेंगे तो कल FIs गरल फंड दोनों ने खरीदा है, ठीक ठाक सा खरीदा है। टेक्निकली भी बाजार मजबूती हो रहे थे। तो अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऐसी कोई खास वजह है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी सुबह से हरे निशान में, अभी भी हरे निशान में ही है, बहुत तेजी नहीं है लेकिन ऐसा कोई ख़राब भी नहीं है। एशिया यूरोप में भी कामकाज थी, यूरोप में अभी थोड़ा बहुत हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है, एशिया तो पूरा हरे निशान में ही बंद हुआ है। लेकिन स्क्रीन अगर आप देखेंगे हमारे बाजार की तो बेहद कमज़ोर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार जरा निफ्टी का पूरा दिन का चार्ट लेकर आए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उससे अंदाजा लगेगा। देखिए जहाँ खुले वहाँ से धीमे धीमे स्लाइड करते हुए नीचे ही आ रहे हैं, वो एकदम साफ है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा बेहतर था लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में ज़्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं, कमजोरी का ही संकेत वहाँ से आता दिखा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्क्रीन जो आपके सामने है ये दिखा रही है कि स्क्रीन पर बिकवाली का दबाव और किसी भी लेवल से बाजार ने कोई ढंग ढांग की एक भी रिकवरी नहीं दी। तो आज की दिक्कत गिरावट से नहीं, ऐसा नहीं कि हमने 200-250 पॉइंट की गिरावट पहले कभी देखी नहीं, ये पहली या आखिरी बार है। दिक्कत कब होती है, दिक्कत जब होती है कि जब आप गिरावट की उम्मीद नहीं करें और हो जाए। तो आज सुबह किसी ने ये सोचा नहीं था, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कहना चाहूँगा मुझे भी नहीं लगा कि 250 पॉइंट गिरने जैसा मार्केट है। अच्छा, कोई चलो नहीं सोचा, कोई बात नहीं सोचते हैं क्योंकि आपके पास फैक्टर्स, ट्रिगर्स होते हैं, डेटा होते हैं जो सारे पॉजिटिव साइड पे। अगर आपने सोचा भी है लेकिन उल्टा हो जाए, तो उल्टा होने का कोई कारण हो जाए, समझो चलो ईरान पे बम गिरा दिया और उस वजह गिर जाए, तो अपने बोल भी सकते हैं कि चलो ठीक है, बम कब गिरेगा वो तो पता नहीं, गिरा तो रिएक्शन आया, वैसी भी कोई खबर नहीं है। सो इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो गिरावट अचानक से हुई है, अनएक्सपेक्टेड, और दूसरा शार्प हुई और बिना किसी खबर के हुई है, वो परेशान करने वाली है और उसके ऊपर किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर कट है, स्क्रीन बता रही कि आज FIs की बिकवाली का प्रेशर फिर से लौट आया है, सिंपल। और मेक नो मिस्टेक, आज के आप डेटा कल सुबह देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भारी भरकम भर के बेचा है। तो वही वाली बात है कि FIs के, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, अभी तक भी वो मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली नहीं है। बस थोड़ा लेना है इसलिए ले रहे हैं, ऐसा दिल खोल के आज नहीं लेंगे तो कल ऊपर लेना पड़ेगा, वैसा वाला माहौल नहीं है, क्लियर कर। तो ठीक है, अब जो है वो है। मैं ये अच्छा, इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो थोड़ा सा मोमेंटम बनने लगा था खरीदारी का, 2 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा था, वैसे तो आज भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है बेचारा, अभी 1% से भी कम नीचे है, उतना नहीं घटा है जितना बाकी इंडेक्स घटे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में जब सेलिंग ज़्यादा होती है तो ट्रेडर्स को, छोटे इन्वेस्टर्स को परेशान करने वाली होती है। लेकिन यही मार्केट का ट्रेंड है, कभी भी आप महीने में एक आध दिन, 2 महीने में एक आध दिन ऐसा देखेंगे जब बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ट्रिगर के अचानक से बड़ी बिकवाली आती है और वो आपको रॉन्ग फुट पर पकड़ लेगी, बिना कारण के होगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अब कई बार तो क्या होता है, चलो गिर गया, गिरने के बाद आप ढूंढते हो कारण क्यों गिरा होगा, आज तो वो भी नहीं मिल रहा आपको ढूंढने से भी। अगर आप, ऐसा नहीं कि कोई ईरान के ऊपर अटैक की कोई खबरें आई हो, वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स आपके ख़राब हो रहे हों, वो भी नहीं है। कोई ऐसी भारत को लेके कोई ऐसी नेगेटिव खबर आई हो, वो भी नहीं है। मतलब तो फिर वही है, बात सिंपल है कि आज किसी न किसी फंड की सेलिंग है। और किसी का या तो रिडम्पशन प्रेशर आया होगा या किसी FI ने बास्केट सेलिंग करने का सोचा होगा, जो भी हो, कारण नहीं है लेकिन बिकवाली है
और स्क्रीन बहुत खराब है, कमजोर, इसमें कोई डाउट नहीं। सर बीच बीच में अपडेट आ रहे हैं कुछ ईरान यूएस के टेंशन बढ़ने को भी लेकर, जो हाइलाइट्स मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें, तो कुछ तो हैं खबरें चल रही हैं, देखना होगा क्योंकि कई कई ये भी चल रहा है कि वीकेंड पे अटैक कर देंगे, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। वीकेंड है, लेकिन वीकेंड पहले तो अभी फ्राइडे भी है, लेकिन उससे पहले अब वही है, रोज वही टेंशन वही है कि कब हो जाए पता नहीं। एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स नेस्डेक फ्यूचर्स लाइए, जरा दिखाइए क्या कुछ और गिरे हैं। कच्चा तेल तो वही 71 के आसपास ही है, वहाँ कमजोरी नहीं बढ़ी है, सॉरी मजबूती नहीं बढ़ी है। डाउ फ्यूचर्स 95 पॉइंट और नेस्डेक फ्यूचर्स 60 पॉइंट नीचे, उतना ही है, 1/4%, उतना तो कोई खास बड़ी बात नहीं, इतना तो गिर ही सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब जो है वो है। चलिए मार्केट में तो कमजोरी है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं ऐसे तेज गिरावट होती दिख रही है, तो किसी भी लेवल पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 25,420, 25,372 जो 13 फरवरी का लो है, बिल्कुल उसके माफ कीजिए 16 फरवरी का लो, बिल्कुल उसके करीब पहुंचने की कोशिश है। तो इस तरह की गिरावट है जहां पर कोई सपोर्ट है ही नहीं। और निफ्टी भी आप देखिए 60,560, 60,444, अगले दो सपोर्ट के बेहद करीब आ गया। ये तो मतलब किसी भी लेवल्स पर मार्केट में रुकावट होनी है, ये तो बिल्कुल वो वैसे उस तरह का पैनिक दिख रहा है मार्केट में, जिस तरह आमतौर पर युद्ध के टाइम पे होता है वैसे ही दिख रहा है। पैनिक कुछ ज़्यादा है, क्योंकि पूजा किसी भी लेवल से मार्केट रिकवरी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा, मतलब हर समय के साथ साथ वो घटते ही दिख रहा है। अब उस लेवल पे आ चुका है जहाँ से आपने 25,900 तक की यात्रा की थी, और वो थी 13 फरवरी को आपने लो बनाया था क्लोजिंग बेसिस पे 25,471, आज उसके भी नीचे बंद हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा संकट है। 25,372 16 फरवरी का लो था इंट्राडे का, लगभग वहाँ पर आ ही चुके हैं, उसमें बचा है क्या 20-25 पॉइंट, और जिस स्पीड से गिरा, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होता है। कई बार हम बोलते भी हैं स्टॉप लॉसेस क्यों रखने चाहिए, वो इसी दिन के लिए रखने चाहिए। कई बार आपको पता होता है कि गिरने वाला है और तब आप स्टॉप लॉस रख लेते हैं, कई बार आपको पता ही नहीं होता कब गिरेगा, क्यों गिरेगा, कितना गिरेगा। आज ऐसा ही वो कुछ एक दिन ऐसा है जहाँ पे आपको अंदाज ही नहीं लग पाएगा कि क्यों गिर रहा है, कितना गिर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई साफ संकेत आपको है ही नहीं जिसके दम पे आप सोचे कि निफ्टी आपको 400 पॉइंट गिर जाएगा और ऊपर से 500 पॉइंट गिर जाएगा। ऊपर से 525,900 के आसपास का है ये आज का 500 पॉइंट निफ्टी आसानी से, इतना तो बजट के दिन गिरने के लिए भी सोचना होता है इसको। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ है जो बाजार अपनी कम्युनिटिव विजडम में सोचा है कि कुछ तो नेगेटिव खबर आने का डर है, वही हो सकता है। और बैंक निफ्टी देखिए ऊपरी स्तर से 1000 पॉइंट निकल गया है बैंक निफ्टी, आज का हाई देखिए आप बैंक निफ्टी का, माय गॉड 61,678, और अभी कहाँ है 60,600, 1000 पॉइंट, 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे है। सो क्लियर कट इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पहली चीज़ तो ये कि आपको लॉन्ग पोजीशन अगर आप डिसिप्लिन के तौर पे करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही चुका है, इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पे भी। शॉर्ट करना चाहते हैं तो रिस्की काफ़ी है, क्योंकि आप इतना गिरने के बाद आप शॉर्ट करें तो बेहतर है कुछ ना करें। अगर लॉन्ग पोजीशन आप फिर भी रखना चाहते हैं तो ज़रूर आप 25,300 का पुट ऑप्शन रखिए अपने पास में। शॉर्ट है तब भी एक रख लीजिए, क्योंकि अगर बिना किसी वजह के इतना बड़ा गिरा, पता चला है कल अचानक से बढ़ जाए, तो आपके पास में 25,500 का कॉल ऑप्शन भी होना चाहिए हेजिंग करने के लिए। आज से बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 60,500 का पुट ऑप्शन रखें लॉन्ग पोजीशन है तो, और शॉर्ट है तो 61,000 का कॉल ऑप्शन लेकर आप अपने आप को हेज रखें, वो ज़्यादा बेहतर है।